नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है जमुना क्लासेस। हम लोग क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं। इसमें ट्रायंगल रिप्रेजेंट हम लोग कवर कर रहे हैं। चैप्टर 6.4 का हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अगर दो ट्रायंगल हैं, मान लीजिए ABC एंड DEF, तो उनका जो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर रेशियो मीन्स सिमिलर है, दोनों सिमिलर है। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। हमें प्रूव करना है कि उनका जो एरिया का रेशियो है वो जो है उसके मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस ABC अपॉन DEF इज इक्वल टू AM का स्क्वायर अपॉन DN का स्क्वायर, है ना। तो हमें पता है कि जैसे AM और N कहाँ मिलेंगे, इसका जो हाफ पॉइंट है उससे मिला देंगे तो वो मीडियन हो जाता है ना। दैट मीन्स ये जो है इसका मिड पॉइंट है BC का, और N जो है EF का मिड पॉइंट है। चलिए पहले हम देखते हैं कि क्या है हमारे पास, कि ये दोनों सिमिलर हैं। अगर ये सिमिलर हैं तो इसका मतलब क्या होगा? पहली चीज तो ये हो जाएगी कि ये जो मान लीजिए ये AB और D का रेशियो है, तो हमें क्या होता है, पहला मिलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF विल बी इक्वल टू उनके आर्म्स के स्क्वायर के बराबर। कोई भी आर्म ले लीजिए, मान लीजिए हम यही ले लेते हैं AB और DE का रेशियो। ये हो जाएगा AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर। ये आगे भी या ये भी बराबर होता है इज इक्वल टू BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर, आर इज इक्वल टू CA का स्क्वायर अपॉन DF का स्क्वायर। हाँ, किसी भी आर्म्स का स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये तो आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या होता है, उनके जो आर्म्स के रेशियो होते हैं वो करस्पॉन्डिंग आर्म्स के रेशियो बराबर होते हैं। दैट मीन्स AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू CA अपॉन FD। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पहले हमें तो प्रूव करना है ये AM और DM। तो हम देखते हैं कि इस ट्रायंगल ABM एंड DEN में क्या है, सिमिलरिटी है क्या। इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल DEN, पहले तो देखिए ये एंगल इसके बराबर है ना। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल है तो इसका सारे एंगल इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के जैसे A D के बराबर होगा, B E के बराबर होगा, C F के बराबर। ठीक है, एक तो ये मिल गया। दूसरा क्या मिलेगा, जो आर्म्स का रेशियो होता है वो आर्म्स का रेशियो से हमने देखा ये AB अपॉन DE ये इज इक्वल टू इक्वेशन से देखिए BC अपॉन EF, है ना। ये इक्वेशन 2 से हमें मिला, है ना। तो हम BC का भी हाफ कर दें और EF का भी हाफ कर दें तो कोई अंतर नहीं पड़ता रेशियो में, है ना। तो लेकिन BC का हाफ क्या है, BC का हाफ है DM और EF का हाफ है EM। तो हम लिख सकते हैं AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC का हाफ BM और EF का हाफ EM। ये लीजिए, अब देखिए इसका जो रेशियो है और इसका जो रेशियो है वो दोनों बराबर है। ठीक है, और उनके बीच का एंगल ये बराबर है। तो हमें पता है यस से यस साइड एंगल साइड
थियोरी से क्या मिलेगा हमें, अगर दो दो करस्पॉन्डिंग आर्म्स का रेशियो बराबर है, उसके बीच का एंगल बराबर है, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। दैट मीन्स ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEM। ठीक है, मिल गया आपको, ये SCS क्राइटेरिया से मिल गया। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें ये दोनों सिमिलर हो गया। अब इसमें अगर हम SSS साइड 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 थ्योरम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, साइड साइड थ्योरम विल गिव कि सारे करस्पॉन्डिंग आर्म्स का रेशियो बराबर है। मींस AB/DE इज इक्वल टू BM/EM इज इक्वल टू AM/DM। मींस AB/DE जो है इसका रेशियो ये बराबर होगा BM/EM, एंड यही विल बी इक्वल टू AM/DM। अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 मिल गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम अगर इक्वेशन 1 में इसको रख दें वैल्यू को, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिल जाएगा, क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB² अपॉन DE²। AB/DE इज इक्वल आल्सो इक्वल टू AM/DM। तो हम AB/DE की जगह हम लिख सकते हैं AM/DM। यही तो प्रूव करना था। मीन्स जो एरिया है उसका रेशियो उसके मीडियंस के रेशियो के बराबर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रूव दैट एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन साइड ऑफ ए स्क्वायर एंड एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन अ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज, दोनों का रेशियो जो है डबल है। मीन्स जो साइड का जो ट्रायंगल है उसका एरिया और जो उसका डबल होगा क्या, वो जो डायगोनल पे इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है। जैसे मान लीजिए ABCD एक स्क्वायर है ना, और इसका डायगोनल है AC। तो हम अगर BC का हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं तो क्या होगा, ये मान लीजिए बना दिया BQC, और ये जो डायगोनल है इस पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया तो क्या हो गया APC। मान लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स तीनों भुजाएं बराबर हैं उसकी। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है कि एरिया ऑफ दिस BQC, ये जो ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसका एरिया वो हाफ है इसका APC का। ठीक है, यही प्रूव करना है। अब देखिए ट्रायंगल हम पहले देख लेते हैं इन ट्रायंगल BQC एंड ट्रायंगल APC। क्या होगा, तीनों साइड्स बराबर हैं, दोनों के all three sides are equal। इस तीनों साइड इक्वल है, ये तीनों साइड इक्वल है। दैट मीन्स क्या होगा, तो रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, BQC इज सिमिलर टू ट्रायंगल APC। क्यों, कौन सा थ्योरम लगेगा इसमें, साइड साइड थ्योरम। साइड साइड थ्योरम से हमें क्या मिल जाएगा कि
तीनों साइड्स चूँकि बराबर ही हैं तो जो साइड्स का रेशियो है वो भी इक्वल होगा, है ना। तो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा तो इसका मतलब वो सिमिलर होगा। और दूसरा, चाहे एंगल से देख रहे हो कि ऑल थ्री एंगल विल बी 60 डिग्री, तो ऑल एंगल विल बी इक्वल। सो आपका उस थ्योरी से भी एंगल थ्योरी से भी मिलेगा, मतलब दोनों जो है सिमिलर। अब एक बार दोनों सिमिलर हो गए तो हमने पढ़ा है जो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया होता है वो उनके आर्म्स का स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल APC, इसका और इसका रेशियो क्या होगा, उसके आर्म्स के रेशियो के बराबर होगा। इसका एक आर्म ले लीजिए, कौन सा, BQC का, BC अपॉन इसका एक आर्म ले लिया AC, इसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। सिंपल है। लेकिन हमें पता है ये डायगोनल क्या होता है, डायगोनल स्क्वायर का क्या होता है, ये क्या होता है, साइड इंटू √2 इन ए स्क्वायर। किसी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो साइड का √2 टाइम्स होता है, ये तो पढ़ा ही है आपने। दैट मीन्स जो AC होगा, AC विल बी इक्वल टू BC √2। ठीक है, अब यही चीज यहाँ पर रख दीजिए। दैट मीन्स BC अपॉन BC इंटू √2 का स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर लीजिए। BC स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा, 2BC स्क्वायर। दैट मीन्स इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो उसको उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल APC। ठीक, यही हमें प्रूव करना। इसका एरिया उसका, इसका जो ट्रायंगल का एरिया है ये इसका हाफ, यही हम प्रूव कर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक भी करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन है इस चैप्टर में, 8 और 9 बड़े वो हैं, थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, उसको हम करेंगे अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, सी यू, बाय।